2 जून को देवगुरु बृहस्पति उदित अवस्था में आ गए हैं। उदित अवस्था में आना इसका मतलब ये हो गया जैसे आप और हम एक छोटी सी झपकी के बाद एक रिफ्रेश महसूस करते हैं, एक ताजगी महसूस करते हैं किसी कार्य को संपन्न कराने के लिए। ठीक इसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति के अंदर वो ताजगी आ गई है। बैठे कहाँ हैं? तो कन्या राशि के जीवन में ये भाग्य भाव पर बैठे हैं, नवम भाव पर बैठे हैं। अर्थात भाग्य की जागृति की संरचना रचने के लिए देवगुरु बृहस्पति, वो इतिहास रचने के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव पर आए हुए हैं। एक ऐसा इतिहास रचा जा सकता है जो अब तक नहीं हुआ, वो इतिहास रचा जा सकता है। माना जाता है नवम भाव के काल पुरुष की कुंडली देखिए तो नवम भाव के स्वामी, नवम भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति होते हैं। और आपके इस समय पर ये 2 नंबर की राशि पर अर्थात शुक्र की राशि पर, धन की राशि पर इनका संचरण हो रहा है। भाग्य का वो स्थान होगा, अर्थात सबसे बड़ी प्रबलता भाग्य उन्नति के दृष्टिकोण से हमें देखने को मिलेगी। पिता का साथ मिलना, उच्चाधिकारियों का सपोर्ट मिलना सबसे बड़ा इसका एक अच्छा परिणाम होगा। चूंकि इनके पास 3 दृष्टियां होती हैं और जिसमें से 5वीं और साथ ही साथ 9वीं दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण होती है। 5वीं दृष्टि से ये देख रहे हैं स्वयं आपके घर को, अर्थात कन्या राशि पर ही इनकी दृष्टि पड़ी हुई है। स्वास्थ्य जनित यदि कोई परेशानी है, तैयार हो जाइए उस जागृति के लिए। अर्थात स्वास्थ्य में यहाँ पर निरंतरता दिखेगी, एक उन्नति के मार्ग पर आप अग्रसित होंगे, एक अपने आप को एक नए ताजगी से युक्त आप महसूस करेंगे। और यही होगा हमारे सबसे बड़े कार्य की संपन्नता के लिए, क्योंकि यही देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तमेश भी बनते हैं। सप्तम भाव वो स्थान हो गया जो भावात भावाम के सिद्धांतों के अनुसार सप्तम भाव मेरा कैरियर हो गया। अर्थात कैरियर में भी एक विशेष भाग्य की जागृति को यहाँ पर प्रदर्शित करा पाते हैं। क्योंकि आपके अपने लगन पर ही, राशि पर ही, कन्या पर ही इनका दृष्टि आ रहा है, पंचम दृष्टि। एक ऐसा समय होगा कि समाज में आपका इमेज बहुत अच्छा बनने वाला है। बोलते हैं ना कि एक नेम फेम हमारा कब बनेगा, तो गुरु की दृष्टि है गंगा जल के समान पवित्रता रखती है। हो ही नहीं सकता कि आपका लगन यहाँ पर कमजोर हो जाए। लगन कमजोर नहीं होना अर्थात हम कमजोर नहीं हुए, हम इस समय पर ज़्यादा बेहतरी से किसी कार्य को अंजाम तक पहुँचा सकते हैं। ये परिणाम होगा गुरु का सबसे अच्छा परिणाम जो आपके अपने राशि पर ही पड़ रहा है। इसके बाद इनकी अगली जो सप्तम दृष्टि है उस हिसाब से ये तीसरे भाव के ऊपर इनका प्रभाव पड़ेगा। तीसरे घर वो स्थान हो गया जो पराक्रम का स्थान है। गुरु के पास सादगी है, गुरु के पास सच्चाई है, गुरु के पास ज्ञान है। हमारे पराक्रम में वो सब कुछ देखने को मिलेगा। अर्थात हम एक सच्चाई का साथ देने वाले, इस समय पर हमारे ज्ञान के द्वारा हमारे बल प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जिसके माध्यम से हम किसी चुनौतियों का हम सामना कर पाएंगे। ये बल हमारे अंदर देवगुरु बृहस्पति प्रदान करते हैं। जो स्पोर्ट्स में है, किसी खेल कूद संबंधी काम में है, कोई ऑनलाइन संबंधी काम में है, कोई संचार संबंधी काम कर रहा है, उन सब लोगों को गुरु का वरदान मिलेगा। अर्थात तीसरे भाव पर इनकी दृष्टि बनेगी। यही नहीं, इनके पास जो दृष्टि है, अगली दृष्टि जो सबसे महत्वपूर्ण है वो नवम दृष्टि है। भाग्यवर्धक दृष्टि कहा गया है गुरु की दृष्टि को, नवम दृष्टि को। और इस कारण से संतान से जुड़े हुए यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या आपके बाल बच्चों को लेकर के है, उनके कैरियर में, उनके पढ़ाई में, तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ी है। उनके कैरियर में भी या उनके जो उनको लेकर के जो हम परेशान हैं, उस परेशानियों का अंत कराएंगे देवगुरु बृहस्पति। चूंकि पंचम भाव ही मेरे एजुकेशन का होता है, इसलिए आपके स्वयं के कन्या राशि के जीवन में मुझे वो देखने को मिलेगा, मेरे अंदर ज्ञान की वृद्धि हो रही है, मेरे एजुकेशन में वृद्धि हो रही है। जो बच्चे पढ़ाई में हैं उनके पढ़ाई के लिए भी एक बहुत अच्छा एक संबंध हो गया, क्योंकि नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है। उच्च शिक्षा के भाव से ये पंचम भाव जो कि शिक्षा के भाव को देख रहे हैं, अर्थात एक नए निर्णय, नए डिसीजन हम ले सकते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। चूँकि यही स्थान क्रिएटिविटी का होता है, कलात्मक कार्यों का होता है। यदि आप उसमें इन्वॉल्व हैं, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, आपको संपन्नता मिलेगी। शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी इत्यादि से आप यदि उससे संलग्न कोई काम कर रहे हैं, गुरु की दृष्टि प्रबलता रहेगी। प्रेम संबंधों में यहाँ प्रबलता रहेगी। गुरु की दृष्टि पंचम भाव है, पंचम भाव मेरे प्रेम संबंधों को प्रदर्शित करता है। अर्थात वहाँ पर भी गुरु की दृष्टि अर्थात भाग्य की दृष्टि प्राप्त होती है। भाग्य उन्नति के दृष्टिकोण से बहुत से ऐसे परिणाम हैं जो
देवगुरु बृहस्पति के अलावा किसी ग्रह के पास नहीं है। चूंकि ये आपके चतुर्थेश बनते हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। चतुर्थ भाव मेरी शांति का होता है, गुरु देवता भाग्य भाव पर है, अर्थात इस ये समय होगा मेरे शांति का। और बता दें आपको, ये अभी न तो अस्त होने वाले हैं और न ही किसी अन्य प्रॉब्लम में आने वाले हैं, अर्थात देवगुरु बृहस्पति प्रॉब्लम में नहीं आएंगे, हमारा जीवन प्रॉब्लम में नहीं आएगा, भाग्य एक सही गति से आगे बढ़ेगा। इनके पास चतुर्थ का स्वामी है, इसलिए प्रॉपर्टी, पिता के द्वारा प्रॉपर्टी की प्राप्ति, पैतृक संपत्ति का कोई योग बन जाना, कोई ऐसा काम बन जाना जिसके लिए मैंने कर्म कर लिया, भाग्य पर मैं आश्रित हूं, वो भाग्य का सपोर्ट मिल जाना, कुल मिलाकर के एक बहुत अच्छी जागृति कन्या राशि के जीवन पर देखने को मिलेगी। एक चीज बस हमें ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, वो होगा हमारा नवम भाव। जहां पर गुरु होते हैं, माना जाता है वो स्थान दीपक तले अंधेरा भी होता है। इसलिए अब ये सब तो अच्छा हो गया, हमें शांति मिल गई, हमें संतान से जुड़ा काम हो गया, हमारे पराक्रम का प्रतिफल मिलेगा, मेहनत का प्रतिफल मिलेगा। लेकिन एक चीज भी ध्यान देना पड़ेगा, हमें अपने सीनियर के साथ अपना संबंध अच्छा रखना पड़ेगा। नवम भाव, हमारे पिताजी के साथ हमारा संबंध अच्छा रखना पड़ेगा, नवम भाव है। हमारे कोई धार्मिक यात्रा हमें करनी है, उस धार्मिक यात्रा को हम पूर्ण करना है, ये हमारा कर्तव्य है। इसको यदि हमने मैनेज कर लिया तो समझे गुरु देवता और कई गुना आपको रिजल्ट प्रदान करेंगे। एक ऐसे ग्रह हैं जो कि भाग्यवर्धक ग्रह हैं, ये आपको रेमेडी भी इसका मान सकते हैं और इस पर आपको ध्यान भी रखने की आवश्यकता रहेगी। माना जाता है देवगुरु बृहस्पति को जब भी प्रसन्न करना हो तो पीला पुखराज धारण करना चाहिए। लेकिन आपको आगाह करना चाहेंगे कि यदि आपके जन्म कुंडली में गुरु का प्रभाव अच्छा है, 6, 8, 12 में नहीं पड़े हैं, नीच अवस्था में नहीं है, तभी हमको पुखराज पहनना है, अन्यथा पुखराज धारण करने की आवश्यकता नहीं है। आप देव गुरु बृहस्पति का वैसे भी वंदन कर सकते हैं, किसी गुरु में, किसी ब्राह्मण में, सब में देव गुरु बृहस्पति समाहित होता है। और सबसे बड़े रेमेडी आपके लिए होगी, नवम भाव धर्म के स्थान पर कन्या राशि पर विराजमान है, इसलिए धर्मवान सबसे ज्यादा आपको बनाएंगे, आस्थावान बनाएंगे। कोई धार्मिक यात्रा करने का सौभाग्य आपको मिलेगा। हम हमेशा कहते हैं कि कोई धार्मिक यात्रा करने से गुरु हमारा प्रबल होता है, और इस समय पर तो गुरु स्वयं आपके नवम भाव पर है, इसलिए कोई धार्मिक यात्रा जरूर कीजिएगा। निश्चय मानिए भाग्य की जागृति 100% सिद्ध होती है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।